बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास जो है वो प्रेसी राइटिंग से मुतालिक है। और प्रेसी राइटिंग में प्रीवियस क्लासेस में जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने खुद प्रेसी करके दिखाई, टिप्स एंड ट्रिक्स दिए, टेक्निक्स बताई, रफ ड्राफ्ट कैसे बनता है वो बनाकर दिखाया, फिर उस रफ ड्राफ्ट की बेसिस पर प्रेसी कैसे बनती है वो बनाकर दिखाई, और एक मरतबा नहीं, दो मरतबा। और कुछ चीज़ों का जिक्र मैंने किया था कि कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे टूल्स हैं हमारे पास जो बहुत कारआमद हैं प्रेसी राइटिंग में। जैसे जनरलाइजेशन है, वो मैंने करके दिखाई आपको। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे जो इसी सिलसिले का हिस्सा है और प्रेसी राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए जरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ चलते हैं। जनाबे वाला, अच्छा, आप सबकी इजाज़त से मैं आज की ये क्लास यूट्यूब पर अपलोड करूंगा ताकि वो लोग जो इस क्लास में इंटरेस्टेड हैं उन्हें पता चल जाए कि हम क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंट वर्क है। और दूसरी बात ये है कि वो एडमिशन ले सकें। ठीक है, तो अभी बिल्कुल बिगिनिंग है क्लास की। हमने सिर्फ दो समरीज की हैं, अभी हमें दो तीन और करनी है और उसके बाद फिर हम ऐसे राइटिंग पर आएंगे। और ऐसे राइटिंग भी बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने प्रेसी राइटिंग करवाई है, तो खुद करके दिखाइए। ऐसे राइटिंग भी खुद करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे प्रेसी बनवाऊंगा और उसे असेस करेंगे इंशाल्लाह। वन ऑफ द बेस्ट प्रेसीज जो होंगी वो हम ऑनलाइन असेसमेंट होगी, ऑनलाइन मिस्टेक्स पॉइंट आउट की जाएंगी, उनको करेक्शन किया जाएगा। एक या दो प्रेसी जो बहुत अच्छी हुई उनको उनका, और जो बाकायदा हर प्रेसी और हर ऐसे की असेसमेंट करवाना चाहते हैं तो असेसमेंट के लिए एक अलग क्लास मेरी स्टार्ट हुई है जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एडमिशन्स उसमें हो रहे हैं अभी, और उसमें बाकायदगी से हर स्टूडेंट का भेजा हुआ हर ऐसे और हर प्रेसी ऑनलाइन इंडिविजुअली ऑनलाइन उसको असेस किया जाएगा, उनके सामने मिस्टेक्स पॉइंट आउट की जाएंगी, उनकी करेक्शन की जाएगी और उन्हें सिखाया जाएगा। तो वो एक अलग क्लास होगी और वीक में एक दिन होगी वो। और इंशाल्लाह ताला वो जल्द शुरू होने वाली है। उसमें एडमिशन्स हो रहे हैं आजकल। अगर किसी को मालूमात चाहिए तो 0316316786 पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। अच्छा, आपने मैसेज किया लास्ट क्लास वही प्रेसी हुई थी जिसका टाइटल मनी इज नॉट एवरीथिंग था। जी हाँ, वही क्लास हुई थी। अब आइए कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए। और ये है जनाब, बहुत सिंपल सी स्क्रीन है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, सबके लिए आसान है। ये देखिए, ये हमें याद रखने पड़ते हैं, याद करने का तरीका भी बता रहा हूँ मैं, रट्टा नहीं लगाना है। वोकेबलरी भी है एक तरह से, और एक तरह से ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है। ठीक है। अच्छा, अब्दुल वहीद क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द फी वैल्यूएशन? अच्छा, ये इंक्वायरी भी लेना शुरू कर दी अभी से उन लोगों ने। भाई अभी तो मैं ले रहा हूँ क्लास, चले मैं आपको भेज देता हूँ, ये लीजिए। अच्छा जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एनार्किस्ट, वन हु इज आउट टू सबवर्ट अ गवर्नमेंट। देखिए इसमें होता क्या है, एनार्किस्ट, बेटिए आर्क इसका रूट वर्ड है, ARC। आर्क मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ARCH, ये इसका रूट वर्ड है। आर्क कहते हैं हाईएस्ट पोजीशन को या हुकूमत को। एनार्किस्ट, अब एनार्किस्ट का जो रूट वर्ड है वो क्या है, आर्क। अच्छा, आर्क का मतलब है गवर्नमेंट, हुकूमत। और अगर कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहा हो तो हम उसे एनार्किस्ट कहते हैं। वैसे एनार्की का वर्ड आजकल टेलीविजन पे बहुत सुन रहे होंगे आप। ये इमरान खान का जब से लॉन्ग मार्च वगैरह स्टार्ट हुआ है तो अक्सर सियासतदान टेलीविजन पर कह रहे होते हैं कि मुल्क एनार्की की तरफ जा रहा है। तो एनार्की का मतलब क्या है, देखिए रेवोल्यूशन के लिए कुछ स्टेप्स हैं।
सोसाइटी में सबसे पहले तो क्राइसिस आता है, बहरान आता है। आटा नहीं मिल रहा, चावल नहीं मिल रहा, घी नहीं मिल रहा जनाब, पेट्रोल नहीं मिल रहा, क्राइसिस आता है, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा। ये तो हम गुजर चुके इससे। फिर इसके बाद आता है केओस। केओस की जो सिचुएशन है वो गैर यकीनी का आलम होता है, पता नहीं कब क्या हो जाए, किसको कहाँ मार दें, क्या नहीं हो जाए, क्या हो जाए। तो ये केओस की सिचुएशन से भी हम निकल चुके हैं। केओस के बाद जो सिचुएशन आती है वो है एनार्की। एनार्की की सिचुएशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एनार्की की सिचुएशन ये होती है कि हुकूमत की एक नहीं चलती, इवन जो हुकूमती इदारे हैं वो खुद हुकूमत की नहीं मानते। जब हुकूमत के सामने लाखों के मजमा खड़ा हो जाता है जाकर और मुतालबे करता है अपने, और जायज मुतालबे करता है, तो ऑब्वियसली फिर हुकूमत उन पर गोलियां बरसाने का हुक्म देती है। इदारे उन पर गोलियां बरसाते भी हैं, लेकिन कब तक? जब इदारे देखेंगे कि सामने आवाम में हमारे ही बीवी बच्चे खड़े हैं, हमारी ही कौम के लोग खड़े हैं, हमारे ही भाई खड़े हैं, तो वो चंद आदमियों के लिए इतनी बड़ी कौम से टक्कर नहीं लेते। फिर बंदूकों के रुख घूम जाते हैं और फिर वो भी हुकूमत की नहीं सुनते। दिस इज द सिचुएशन ऑफ एनार्की। और एनार्की से अगला स्टेप जो होता है वो होता है रेवोल्यूशन। इनकलाब इतनी आसानी से नहीं आता। तो बहरहाल हम वापस आते हैं। एनार्किस्ट कहते हैं जो कि हुकूमत के खिलाफ होता है, हुकूमत की नहीं मानता। ठीक है, इसे कहते हैं एनार्किस्ट। अच्छा, दूसरा वर्ड जो हमारे सामने है वो देखिएगा। एनार्किस्ट। दूसरा वर्ड हमारे सामने है कन्वेलिसेंट। कन्वेलिसेंट जो है, ये लफ्ज बना है वेलिसेंट से, और वेलिसेंट जो है इसका मतलब होता है टू रिकवर फ्रॉम एनी इलनेस। तो वन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, जो बीमारी से सेहत की तरफ आ रहा हो, उसे कहते हैं कन्वेलिसेंट। और इसके उर्दू में मीनिंग होते हैं सेहत पजीर। सेहत पजीर का मतलब होता है सेहत हासिल करने वाला। कन्वेलिसेंट। If some patient is recovering from illness, you can say that he is convalescent. ठीक है। नंबर 3, तो वेलिसेंट से याद रखिएगा। नंबर 3 जो है ये है वन हु इज ऑल पावरफुल, जिसके पास सारा इख्तिदार, सारी ताकत, सारा इख्तियार हो। तो यहां हम कह रहे हैं इसे ओमनी पोटेंट। तो देखिए, पोटेंट का जो वर्ड है इसका रूट जो है वो ये है, पोटेंट। और अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो पोटेंट को यहाँ से अलग कर लें तो पोटेंट में ए एल लगाया जाए तो ये बनता है पोटेंशियल। IAL लगाने से पोटेंशियल। और पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? छुपी हुई एनर्जी, छुपी हुई ताकत, इसको कहते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंट का मतलब होता है ताकत, इख, इख, इख्तियार। और ओमनी का मतलब होता है ऑल। अच्छा, इनको किसी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या कोई टाइप सेंटेंस में भी यूज करके दिखा दिया करें। हाँ ठीक है। ओमनी पोटेंट, ओमनी का मतलब होता है ऑल, तो ओमनी पोटेंट, ओमनी पोटेंट का मतलब होता है हु इज ऑल पावरफुल। तो हम मुसलमानों के लिए हम कहते हैं कि अल्लाह इज ओमनी पोटेंट, यानी अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। अल्लाह इज ओमनी पोटेंट। ठीक है। नंबर 4 में देखिएगा ओमनी प्रेजेंट। वही है, बहुत आसान हो गया। प्रेजेंट का मतलब हाजिर। अब हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर? तो अल्लाह इज ओमनी प्रेजेंट, अल्लाह ताला हर जा हाजिर है, तो ओमनी प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, ओमनी प्रेजेंट हो जाएगा। अच्छा, ये नज़ीर साहब लिंक मांग रहे हैं, मैं दे देता हूँ। ठीक है,
ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, ओमनी प्रेजेंट का मतलब हर जगह मौजूद, हर जगह हाजिर। ठीक, जैसे वो था ना, लुई आई न्यूमैन कहता है, आई sought to hear the voice of God and climb the topmost steeple, but God declared, go down again, I dwell among the people. So what is the central idea of this little poem is that Allah is omnipresent. No need to go up into the sky to find God, because God is everywhere, omnipresent. Then number 5, omniscient. ये जो शियंट का वर्ड है ना बेटा, ये बड़ा कमाल वर्ड है, शियंट। देखो मैं इसके आगे ब्रैकेट में ऐड कर रहा हूं SCIENCE। अब इस वर्ड को देखिएगा, साइंस। साइंस के मीनिंग क्या होते हैं? साइंस के क्या मीनिंग है, कौन बताएगा? साइंस के मीनिंग होते हैं इल्म, इसके और कोई मीनिंग नहीं है। साइंस का मतलब है इल्म। हाँ, वो आप नॉलेज कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इल्म, है ना, एक ही बात है। इल्म को कहते हैं, और फन को कहते हैं आर्ट। तो साइंसेस एंड आर्ट्स, उलूमो फनून, कितना आसान है यार। यस, रीजनिंग इल्म को ही कहते हैं भाई, यूट्यूब पर मैंने बताया था बिल्कुल। स्टडी ऑफ यूनिवर्स नहीं भाई, स्टडी ऑफ यूनिवर्स नहीं, इल्म को कहते हैं बस, इल्म। ठीक है ना। अच्छा जी, अब देखिएगा, साइंस का एडजेक्टिव बनता है, साइंस तो नाउन है, इसका एडजेक्टिव बनता है शियंट। बिल्कुल ऐसे जैसे वर्ड है साइलेंस, नाउन है, साइलेंस का एडजेक्टिव क्या बनेगा? साइलेंट। इंडिपेंडेंस नाउन है, इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा? इंडिपेंडेंट। कॉन्फिडेंस नाउन है, इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा? कॉन्फिडेंट। और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स। साइंस का शियंट, साइंस इल्म, शियंट इल्म रखने वाला, जानने वाला, क्योंकि इल्म का मतलब है जानना। ओमनी का मतलब होता है ऑल। तो वन हु नोज एवरीथिंग इज ओमनीशियंट। अल्लाह इज ओमनीशियंट, गॉड इज ओमनीशियंट। ठीक है। हाँ भाई, इस पर किसी को एतराज, इस वर्ड के ऊपर, शियंट के ऊपर? ठीक है, ओमनीशियंट। इंग्लिश लिटरेचर में ओमनीशियंट पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है कि when you are reading some story or novel, the reader has to look at the writer for everything about the story, because the writer is omniscient in that story. ठीक है ना। ओमनी का मतलब होता है ऑल, एवरी। ओमनी के लिए मसला है तो बताता हूँ आपको। देखिए, होता यह है कि जैसे अगर कोई मखलूक हर्ब्स खाती है, सब्जा खाती है, उसे हम कहते हैं हर्बीवोरस। और अगर कोई मखलूक गोश्त खाती है तो उसे कहते हैं कार्निवोरस। लेकिन वो मखलूक जो सब कुछ खा जाती है, वो पाकिस्तानी सियासतदान है, इन्हें कहते हैं ओमनीवोरस। सियासतदान को नहीं कहते। ओमनीवोरस का मतलब ऐसी मखलूक जो सब कुछ खा जाए, सब कुछ से मुराद सब्जा भी और गोश्त भी। ठीक है, खैर। तो ओमनीशियंट, ओमनी का मतलब होता है ऑल या एवरी। ठीक है, तो हु नोज एवरीथिंग इज ओमनिशियंट। नंबर 6, वन हु इज इजीली डिसीव्ड। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, डिसीव, धोखा देना। इसका नाउन है डिसीट, धोखा। तो जो आसानी से धोखे में आ जाए, धोखा दिया जा सके जिसे, उसे कहते हैं गलिबल या गुलिबल। ठीक है।
क्या कहते हैं? गुलिबल, GU, हाँ, इसका सही प्रोनाउंसिएशन गलिबल भी है और गुलिबल भी है, और दोनों मौजूद हैं डिक्शनरी में, लेकिन ज्यादा जो, हाँ, वेरिएंट्स और लेस कॉमनली, यस, गलेबल, यू की साउंड जो है वो अ की निकलेगी, गलेबल क्या है? गलेबल मीन्स जिसको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके, धोखा दिया जा सके, इजिली ड्यूप्ड और चीटेड और डिसीव्ड। ठीक है, जैसे कोई शख्स है बहुत ही सीधा साधा है और उसे कोई भी धोखा दे देता है, चीट कर देता है, तो आप कह सकते हैं कि ही इज गलिबल, सो यू कैन इजिली चीट हिम। ठीक है ना? अच्छा जी, नंबर 7 देखिएगा, इनफॉलेबल। इनफॉलेबल, तो यहां पर फॉली का मतलब है मिस्टेक। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स इज इनफॉलेबल। ठीक है, और इनफॉलेबल, और यस, जिस जो गलतियां ना करता हो, हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, तो नोबडी इज इनफॉलेबल इन दिस वर्ल्ड। नंबर 8, वन हु कैन डू एनीथिंग फॉर मनी। एक ऐसा इंसान जो पैसा बनाने की खातिर कुछ भी कर सकता हो, कुछ भी, एनीथिंग, बाय हुक और बाय क्रूक, तो हम उसे क्या कहते हैं? मर्सिनरी। मर्सिनरी का मतलब क्या होता है? जो पैसा बनाने के लिए कुछ भी कर सके। अच्छा, ये वर्ड जो है, ये बेसिकली मर्सिनरी, और मैं बता देता हूँ आपको, हाँ, MERCE, ये इसका रूट है, और इसके मीनिंग होते हैं मनी। इसके क्या मीनिंग है? मनी, पैसा। तो मर्सिनरी का मतलब पैसा बनाने वाला, किसी भी तरह से। ठीक है, द नाइन्थ वर्ड इज पॉपर। द पर्सन हु हैज नो मनी एट ऑल इज कॉल्ड पॉपर। पॉपर कहते हैं कंगले को, हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं ना वर्ड कंगला। अच्छा, इसी के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है ब्रोक। कहते हैं ना कि ही इज ब्रोक, कि वो कंगला है, और ही इज अ पॉपर। ठीक है, 10th इज टर्न कोट। टर्न कोट बेसिकली हु चेंजेस साइड। लोटा, हम कहते हैं लोटा, ऐसे सियासतदान को जो अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है, उसे हम लोटा कहते हैं उर्दू में। इंग्लिश में कहलाता है टर्न कोट। तो देयर आर मेनी टर्न कोट्स सिटिंग इन द असेंबली, यू कैन इजीली परचेज देम, राइट? तो ये तो बड़ा आसान हो गया। टर्न कोट कहते हैं हु चेंजेस साइड्स। हिस्ब इख्तिलाफ से हिस्ब इख्तिदार में आ गया, कभी हिस्ब इख्तिदार से हिस्ब इख्तिलाफ में चला गया, तो टर्न कोट है, लोटा है भाई। 11, वन हु वर्क्स फॉर फ्री वॉलंटियर। जो फ्री में काम करता है बगैर पैसों के, उसे वॉलंटियर कहते हैं, रजाकार जिसे हम कहते हैं ना, रजाकार। तो वॉलंटियर तो कहते ही उसको है जो जाती मफाद या पैसों के बगैर काम करता है, रजाकाराना काम करता है, यानी अपनी रजा से, तो रजाकार कहलाता है, ही इज वॉलंटियर। वन हु लव्स बुक्स। अच्छा, बुक के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है बाइबल। बाइबल, तो ये बिब्लियो फाइल। अच्छा, यहां पर दो वर्ड्स हैं ये, बिब्लियो कहते हैं बुक को, बिब्लियो ये बुक है, और फाइल, फाइल का मतलब होता है लवर। तो जो बुक लवर है, हु लव्स बुक्स, जो किताबों से प्यार करता है, किताबों में जिंदा रहता है, किताबों से बड़ी लगाव है उसको, तो हम कहते हैं बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल, किताब का कीड़ा होता है ना, बुक वर्म, उसको कहते हैं बिब्लियोफाइल।
13 देखिएगा, वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस। अच्छा, ऐसे लोग भी हैं जो एक से ज्यादा लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। जैसे मैं इस वक्त इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस मिक्स करके बोल रहा हूँ, तो इट इज कॉल्ड बाईलिंगुअल। बाईलिंगुअल, बाई का मतलब होता है टू, और लिंगुआ का मतलब होता है लैंग्वेज। यहाँ पे रूट जो है वो ये है, लिंगुआ। लिंगुआ का मतलब होता है लैंग्वेज, बाई का मतलब होता है टू, और आखिर में एल लगाने का मतलब है एडजेक्टिव बना दिया आपने। बाईलिंगुअल दैट मीन्स स्पीक्स टू लैंग्वेजेस। 14 देखिएगा, वन हु हेट्स मैन। अब देखो, मैन के लिए यहां पर वर्ड है एंथ्रोप। ये जो वर्ड है ना एंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब है मैन। अच्छा, एंथ्रोप के अलावा ये ग्रीक है, लैटिन में एंड्रो भी कहते हैं मैन को ना, एंड्रो। तो जो मेडिकल वाले लोग होंगे आज हमारी क्लास में, प्री मेडिकल वाले, वो जानते होंगे कि एंड्रोशियम गायनेशियम पढ़ते हैं हम। गायनो कहते हैं फीमेल को, एंड्रो कहते हैं मेल को। तो बहरहाल, और मेल जेंडर कॉमन जेंडर भी होता है। तो जब हम मेल कहते हैं तो मेल हो जाता है, लेकिन अगर हम सिंपली मैन कहें तो इसका मतलब होता है तमाम इंसान, है ना। एंड्रॉइड, यस, एंड्रॉइड मीन्स मैन लाइक। मैन लाइक, एंड्रॉइड का मतलब होता है इंसान की तरह। एंथ्रोप का मतलब भी इंसान है, मैनकाइंड है, बनी नौ इंसान। अब जो शख्स इंसानों से मोहब्बत करता है, एंड्रोजिन हार्मोन, बिल्कुल सही पकड़ा ईशा फातिमा आपने। एंड्रोजिन हार्मोन्स, बिल्कुल, फॉर मेल्स, यू आर राइट। तो एंथ्रोप, अब अगर मैं एंथ्रोप के साथ एक प्रीफिक्स लगाऊं मिस, तो इसका मतलब ऑपोजिट हो जाएगा, मिस एंथ्रोप हु हेट्स मैनकाइंड। और ऊपर मैंने पढ़ा था फाइल, फाइल का मतलब है लवर, तो ऊपर वाला वर्ड देखिएगा, फिलेंथ्रोप। ऊपर जो फाइल पढ़ाया था मैंने बिब्लियो फाइल में, उसी फाइल का प्रीफिक्स यहाँ आ गया। फिल का मतलब होता है लवर, मिस का मतलब होता है हेटर। तो फिलेंथ्रोप हु लव्स मैनकाइंड, मिसएंथ्रोप हु हेट्स मैनकाइंड। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट, और एनी प्रॉब्लम इज देयर? ओके, नंबर 16 देखिएगा, वन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स। एक्चुअली देयर आर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ अ क्वेश्चन। तस्वीर के हमेशा दो रुख होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो कुछ लोग होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव साइड देखते हैं, ब्राइटर साइड देखते हैं, होप करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग होते हैं जो तस्वीर का हमेशा मनफी रुख यानी नेगेटिव साइड ऑफ द क्वेश्चन देखते हैं, और वो होप नहीं करते, बल्कि एप्रीहेंशंस में रहते हैं, अंदेशों में मुब्तला रहते हैं, फियर करते हैं। तो वो कभी कदम आगे नहीं बढ़ाते, वो वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि जो ब्राइटर साइड ऑफ द थिंग को देखते हैं, दे आर ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट, तो यहाँ ऑप्टिमिस्ट ऑप्टिमम से बना है, और ऑप्टिमम मीन्स हाईएस्ट और पॉजिटिव। देन द अदर वर्ड इज हु लुक ऑन द डार्कर साइड ऑफ द थिंग्स, जो हमेशा किसी चीज की डार्कर साइड को देखते हैं, दे आर पेसिमिस्ट। तो पैसिम का मतलब होता है नेगेटिव, राइट। 18th, एगोनिस्टिक। तो नहीं, सॉरी, एग्नोस्टिक, ओहो, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक जो है ये किसे कहते हैं? हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। देखिए, दो किस्म के आमतौर पर लोग होते हैं, बल्कि कई किस्म के होते हैं, मैं दो किस्म में वो बता रहा हूँ। एक होते हैं एथियस्ट। एथियस्ट वो लोग होते हैं जो ये मानते ही नहीं है कि खुदा है। हाँ जी, वापस आता हूँ मैं स्लाइड पर। अच्छा जी, बताइएगा, तस्वीर और आवाज साफ आ रही है? असल में नेट डिस्कनेक्ट हो गया था।
तो दो किस्म के लोग होते हैं, एक एथियस्ट होते हैं। एथियस्ट हम उन्हें कहते हैं जिनका कोई मजहब नहीं होता, जो किसी मजहब की एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, जो कहते हैं जी खुदा है ही नहीं, दुनिया तो बस साइंसी अमल पर चल रही है और कोई खुदा नहीं है और कोई मजहब नहीं है और ये सब बेवकूफी की बातें हैं, वो एथियस्ट कहलाते हैं। दूसरे वो होते हैं जो ये तो जानते हैं कि कोई ना कोई तो इस दुनिया को चलाने वाला है, लेकिन वो कौन है इसमें वो डाउटफुल होते हैं। तो वो तला यार तुम वॉइस की बात कर रहे हो, यहाँ तो नेट परेशान कर रहा है। खैर, आप सही है। हाँ जी। ओके, ऑल क्लियर, चलें। तो वो लोग जो डाउटफुल होते हैं गॉड की एग्जिस्टेंस पर, उन्हें कहते हैं एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक, ठीक है, वो कहलाते हैं एग्नोस्टिक। इससे आगे चलते हैं, नंबर 18 हो गया, नंबर 19, वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। अच्छा, हम उर्दू में इसे कहते हैं मुनाफिक। होता कुछ है, जाहिर कुछ और करता है, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वफादार नहीं होते लेकिन वफादार बने हुए होते हैं, असल में वो गद्दार होते हैं। तो इनको हम कहते हैं हिपोक्राइट। और वो क्या करते हैं, हिपोक्रेसी करते हैं। तो हिपोक्राइट जो होते हैं ये मुनाफिक लोग होते हैं, ठीक है, यानी डबल पॉलिसी चल रहे होते हैं और इनका कुछ नहीं पता होता कब किस तरफ करवट ले लें, ठीक है। इनको हिपोक्राइट भी कहते हैं और हिपोक्रेट भी कहते हैं। दोनों तलफ्फुज मौजूद हैं मेरियम वेबस्टर्स में, हिपोक्रेट और हिपोक्राइट। तो हिपोक्रेट ज्यादा सूटेबल रहेगा, आजकल ज्यादा सुनने में आ रहा है। हिपोक्रेट का मतलब होता है मुनाफिक, who pretends to be what he is not। pretend का मतलब बनना, एक्टिंग करना, who act like this। तो ये है 20, देखिएगा, वन इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, जो कि थकने के काबिल नहीं होता। इनडिफैटिगेबल, इनडिफैटिगेबल यानी हम जिसे कहते हैं कि जो उकता ना सके, बोर ना हो, कभी फैटीग का शिकार ना हो, अनटायरिंग पर्सन हो, अनथक मेहनत करने वाला शख्स जो थकता ही नहीं है, जो कभी बोर नहीं होता, फैटीग नहीं होता, टायरलेस होता है, अनटायरिंग और वेरीलेस पर्सन होता है, ही इज कॉल्ड इनडिफैटिगेबल। इसमें जो रूट वर्ड है वो फैटीग है। फैटीग कहते हैं थकन को, उकताहट को। तो जो शख्स फैटीग में मुब्तला नहीं होता उसे कहते हैं हम इनडिफैटिगेबल पर्सन, ठीक है। इन ऑर्डर क्या है, टू प्रिफिक्स नेगेटिव क्यों लगे हैं? नहीं, दो नहीं है बेटा, ये एक ही है, ठीक है। हाँ, एक साथ ही लगे होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। चलो, इसमें जो नेगेटिव बनाने वाला, ऑपोजिट बनाने वाला प्रीफिक्स है वो डी है, इन नहीं है, ठीक है। तो इन जो है वो उसको सपोर्ट कर रहा है वर्ब बनाने में, और ए बी एल ई जब लगता है तो फिर ये एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। चलें, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे चलेंगे और फिर हम जो है अच्छे खासे हैं ये अभी, इनको कंप्लीट करने के बाद फिर हम एक दो ऐसी प्रेसी राइटिंग करेंगे जिनमें इनका इस्तेमाल भी आ रहा हो, ताकि आपको ये याद भी हो जाए। फाइल में सेंड कर दूंगा जब ये कंप्लीट हो जाएगी उस वक्त, ठीक है। और
अब इसके फौरन बाद हमारी जो ऐसे राइटिंग वाले बच्चे हैं उनकी ऐसे राइटिंग की क्लास होगी। 2023 वालों की प्रेसी राइटिंग की क्लास आज हो गई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। शाद रहें, आबाद रहें। हाँ जी, अरसल ने कहा आई हैव अ क्वेश्चन। यस, यू कैन आस्क क्वेश्चन। इतना बड़ा सवाल, तो सवाल है या ऐसे है? आई एम हैविंग एन एग्जाम कमिंग इन विच we are asked to write an essay of 250 to 300 words. Just wanted to ask that if the topic is water crisis, its causes, impacts, and remedies, so what would be, हाँ, ओहो, what would be, एक मिनट यार, ये पूरा मैसेज सामने आ नहीं रहा। चले, हाँ, what would the structure of it, like how many causes and impacts। अब देखें, ये डिपेंड करता है। वैसे तो 250 और 300 वर्ड्स का जो ऐसे होता है बहुत ही छोटा होता है, ऑलमोस्ट 1.5-2 पेज का होता है। तो इसमें आप बहुत ज्यादा बयान नहीं कर सकते। फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन आ जाएगा और उसके फौरन बाद ही आप इसके कॉजेज और इम्पैक्ट्स और रेमेडीज एक एक पैराग्राफ में बयान कर दें, और आखिर में कंक्लूजन। जब आप कॉजेज बयान करेंगे और इम्पैक्ट्स और रेमेडीज बयान करेंगे तो एक एक दो दो पैराग्राफ से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है ना? तो इतना मुश्किल काम नहीं है। हाँ जी। इसके बाद हमने देखा एक और मैसेज आया है, ये वाले नोट्स मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे जनाब। जब ये वाले नोट्स कंप्लीट पढ़ा दूंगा तो उसके बाद सेंड करूंगा। ठीक है, चले, आज की क्लास यहाँ एंड करते हैं। और एक बार बता दूं कि क्वेश्चंस के लिए मैं लाइव आता हूँ, हफ्ते में 1-2 मरतबा लाइव आता हूँ मैं यूट्यूब पर। और मैं अपने तमाम, मतलब वैसे तो पब्लिक करता हूँ उस वीडियो को, लाइव वीडियो कॉल होती है वो, और उसके ऊपर लिंक के ज़रिए तमाम स्टूडेंट्स लाइव आ सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं वीडियो कॉल पर। और उसमें आप खुद वीडियो में सवाल पूछ सकते हैं और जवाब भी सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो वो लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स का सिलसिला चल रहा है वहाँ पर। जो लोग इंटरेस्टेड हों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उससे ये होगा कि जब मैं लाइव आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उसी वक्त आएंगे। चैट रूम में मैं, चैट बॉक्स में मैं वो भेजता हूँ लाइव चैट में लिंक, और लिंक के जरिए आप कनेक्ट हो जाते हैं। एंटर स्टूडियो करके आप स्टूडियो में आ जाएंगे, मैं आपको ले लूंगा वीडियो कॉल पर और आप सवाल जवाब करते रहें। तो पिछली जो मेरी लाइव सेशन था वो 2 घंटे का था और उससे पहले वाला 1.25 घंटे का था। ठीक है ना? तो पूरे पाकिस्तान से क्वेश्चंस होते हैं। इंडिया से भी क्वेश्चन किया था एक स्टूडेंट ने, इंडिया से बहुत देर तक वो सवाल जवाब करता रहा एक स्टूडेंट, मुझे बड़ी खुशी हुई उसके सवाल जवाब पर। तो लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। तो लाइव, वैसे लाइव कोई भी यूट्यूब पर आकर सवालों के जवाब देने के लिए तैयार नहीं होता, लोग डरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लास्ट सेशन 2 घंटे का किया और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इज्जत भी रखी है और बहुत कामयाब रहा वो। ठीक है, तो आप लोगों के लिए भी दावत है। थैंक यू वेरी मच। शाद रहें, आबाद रहें।